तो साइन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, तो साइन आपने देखा 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा। तो हमने क्या किया, ऐसे डॉटेड लाइन बनाई विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपके पास बनी, ये हमारे पास है पाई। दूसरी लाइन वो है हमारे पास 2 पाई। इधर हमने एक लाइन बना ली दैट इज माइनस पाई, और यहाँ पे एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की दैट इज -2 पाई। अब क्या कहानी थी ये, इसमें ये था कि जब ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये क्या है, और 0 पॉजिटिव मतलब 0 से जरा सा इधर, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो क्या है पॉजिटिव 0 प्लस है, पॉजिटिव 0 प्लस है, तो ये कहाँ टेंड करेगा 1 0 की तरफ, और ये कहाँ टेंड करेगा पूरा का पूरा इन्फिनिटी की तरफ। तो ऐसे ये ग्राफ इन्फिनिटी से आपके पास आया, और कहाँ पे जाके ये कैसे आएगा, इधर मिला, और फिर यहाँ के बाद ये नीचे चला गया। ये पॉइंट क्या है आपका, फिर यहाँ से ये पाई पे ये माइनस इन्फिनिटी को गया, तो यहाँ से फिर ये कहाँ से आएगा, इधर से आएगा, और सॉरी एक मिनट रुको, एट पाई बाई 2 इधर से गया, एट पाई बाई 2 ये 1 को टच करेगा, और फिर ये वापस प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये है आपका 1। जब ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड किया, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो वो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका चला जाएगा वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, दैट इज 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का फिर वो इस तरफ आ जाएगा। सिमिलरली जब नेगेटिव वाले पोर्शन में आएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये -1 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो अप्रोचिंग वैल्यूज की वो होगी, और फिर ये इधर आ जाएगा, और जैसे ये हम यहाँ पहुँचेंगे माइनस पाई से 2 पाई के बीच में, तो ये फिर से पॉजिटिव वैल्यू की तरह अप्रोच करेगा, और ऐसे चला गया ये। इसका नाम क्या बताया था आपको, ये क्या है, एसिम्प्टोट है हमारा। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से नोट करें, सबसे पहली बात होती है डोमेन की। डोमेन क्या है इसका, डोमेन कौन बताएगा मुझे, डोमेन क्या है इस गिवन फंक्शन का, नंदन। हाँ बताओ नंदन, डोमेन क्या, सर r माइनस एन पाई। बिल्कुल सही, r माइनस एन पाई, क्योंकि ये कहाँ पे जो है वो हमारा ब्रेक हो रहा है, तो एन पाई पे ब्रेक हो रहा है। एन क्या है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर की तरफ। अच्छा फिर बात करते हैं इसके रेंज की, रेंज क्या है, रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको दिख रहा है, तो रेंज हमारा है, ये देखिए ये 1 से लेके ऊपर कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक, और नीचे कहाँ है -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। तो क्या लिखेंगे, -1 और माइनस इन्फिनिटी के बिटवीन, यूनियन 1 को आप इंक्लूड करोगे, -1 को यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब बात आती है पीरियोडिक है या नहीं, पीरियड क्या है इसका, आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक ये जैसा आपको दिख रहा है इस लेंथ में इसका ग्राफ, वैसे ही ग्राफ इस तरफ दिखेगा, तो पीरियड क्या हो गया हमारा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। एक चीज और याद रखनी है कि पीरियोडिक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो कॉन्टिन्यूअस हो। जैसे कि डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, माइनस पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेकिन पीरियड जो है उसका सेम रहेगा। और पीरियड हमारा अगर 2 पाई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ, या आप सीधा कोसेकेंट ही लिखें, आपने क्या लिखना है, कोसेकेंट 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू कोसेकेंट x। क्या ये किसी x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन y इज इक्वल टू x किसी के सिमेट्रिक है, क्या आपको दिख रहा है ये किसी के सिमेट्रिक है, बताओ, इज इट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस और ओरिजिन, और y इज इक्वल टू x किसी के सिमेट्रिक है, तो बताइए। देखिए ये y के सिमेट्रिक है नहीं, अगर y के सिमेट्रिक होता तो जैसे इधर ग्राफ बना है, आयशा बताओ, सिमेट्रिक है ये, यस सर, किसके सिमेट्रिक है बेटा, वाई एक्सिस। y एक्सिस के सिमेट्रिक होता तो अगर इधर ऐसा ग्राफ बना है तो वैसे ही ग्राफ इधर बना होता। यस यहाँ सर, तो ये इधर बना हुआ है और ये इधर बना हुआ है, तो y एक्सिस के सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। x एक्सिस के सिमेट्रिक होता तो वो फंक्शन ही नहीं रहता। y इज इक्वल टू x के सिमेट्रिक है,
महक कुछ बताना चाह रही। हाँ महक बताओ। ओरिजिन के सिमेट्रिक है, बिल्कुल। ओरिजिन के अगर सिमेट्रिक होगा तो कौन सा फंक्शन हो गया? ओरिजिन के अगर सिमेट्रिक है तो कौन सा फंक्शन होता है महक? कौन सा फंक्शन सिखाया था आपको? ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये फोर्थ पॉइंट नोट किया कि कोसेकेंट एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के सिमेट्रिक है और इसकी मीनिंग क्या होगी कि भाई कोसेकेंट x is equal to माइनस ऑफ कोसेकेंट माइनस x। ठीक है, ऑड फंक्शन है, इसको हम लेके चलेंगे। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से नोट नहीं कर सकते, तो हम अगली ग्राफ पे आते हैं किस पे, y इज इक्वल टू सेकेंट x। y इज इक्वल टू सेकेंट x। सेकेंट x क्या हुआ? तो सेकेंट x है, हाँ नमन बताओ। सर टोसिकेंट एस इज इक्वल टू टोसिकेंट अल्फा वाला। वो क्या चीज है? कोसेकेंट माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेकेंट x, वो वाली बात बता रहे हो? नहीं सर, टोसिकेंट एस इज इक्वल टू में टोसिकेंट अल्फा, दोनों अलग अलग एंगल हो तो। अच्छा, दोनों अलग अलग एंगल हो तो, अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए आपको जो है ट्रिगो इक्वेशन में तीन ही फंक्शन पढ़ना है, एक है tan, दूसरा है साइन और तीसरा है कॉस। इसके अलावा आप किसी फंक्शन के बारे में जो है ट्रिगो इक्वेशन में नहीं सीखोगे। अगर कोसेकेंट और सेकेंट आए तो आपको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करके फिर उसकी इक्वेशन निकालनी है, उसका सोल्यूशन निकालना है। अगर इक्वेशन साइन कॉस टैन की टर्म में होगा, tan x होगा, sin x होगा, cos x होगा, तो वो तीनों फॉर्मूले जो आपको ट्रिगो इक्वेशन के सिखाए हैं वो यूज करना है। अगर कोसेकेंट, सेकेंट या कॉट भी हो तो आपको यूज करना है उनको चेंज करके। तो इसका मतलब यही तीन हमारे दोस्त हैं, बाकी जो है वो हमारे दुश्मन है, उनके साथ हमें कोई डील नहीं करना है। ठीक है, तो सेकेंड अगर हो तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है, उसको कॉस में चेंज करोगे, फिर कॉस से आप उसका रिजल्ट निकालोगे। सेकेंड जो है वो आपका क्या होगा, 1/cos x। तो होंगे कब क्रिएट होंगे, जब कॉस हमारा जीरो होगा, और कॉस अगर हमारा जीरो हुआ तो वो कब कब होता है, तो आपने सीखा हुआ है ऑड इंटरवल ऑफ π/2 पे। इस पे जीरो होता है ऑड इंटरवल ऑफ π/2 पे। तो मैं यहाँ पे कुछ एसिम्प्टोट बनाता हूँ जो आपको सिखाया था। वो एसिम्प्टोट हमारा बन गया एक π/2, अनदर इज माइनस π/2, फिर आपके पास इधर एक आया 3π/2, एक इधर हमने बना लिया माइनस 3π/2, ये हमारे पास है 1 और यहाँ पे हमने ले लिया -1। अब ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, तो क्या है कि जीरो पे इसकी वैल्यू 1 होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आप देख रहे हो कि ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। इन्फिनिटी की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ क्यों अप्रोच कर रहा है, क्योंकि π/2 का लेफ्ट हैंड नेबरहुड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और उसके लेफ्ट हैंड नेबरहुड पे जो है cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अप्रोचिंग टू जीरो होगी, तो वो कहाँ टेंड कर जाएगा, वो टेंड कर जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही बना, ये आपका पैराबोलिक शेप बन गया। फिर नीचे आ जाए, नीचे आ जाए तो ये पाई पे उसकी वैल्यू -1 होगी, और इस केस में जब प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है तो लौट के कहाँ से आता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से, तो यहाँ पे ये पैराबोलिक शेप इधर ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 3π/2 यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पे एक ले लेते हैं 5π/2, ये आ गया 5π/2 वाला। फिर 3π/2 से 5π/2 तक कैसा बनेगा, ये ऐसा कर बन गया। फिर से ये हाइट हमारे पास 1 ही है, 1 कहाँ पे है, तो 3π/2 एंड 5π/2 के बिटवीन, इसका मतलब 2π है। फिर इधर हमने एक कर्व बनाया, वो कहाँ चलेगा हमारा, तो ये 5π/2 है, ये 7π/2 है, तो 7π/2 से ऐसे ये निकलेगा, ये इधर गया और ये इधर गया, और सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ निकालनी है। कौन कौन सी, तो भाई इसका डोमेन क्या, इसकी रेंज क्या निकालना है, सबसे पहले डोमेन। तो डोमेन क्या होगा बताइए, कौन बताएगा डोमेन, नंदन। हाँ नंदन बताओ डोमेन क्या। सर r-2n + 1 π/2। r-2n + 1 π/2, तो ये हमने लिख लिया, डोमेन जो है r-2n + 1 π/2। अच्छा, मैं
परमिशन दे देता हूँ, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। एक मिनट रुक जाओ। रेंज बता दीजिए मुझे, अगर कोई रेंज बताए तो। रेंज क्या, रेंज क्या होगी? तो आप देख रहे हो ग्राफ 1 से ऊपर ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही, -∞ to -1 इंक्लूडिंग इंक्लूड 1 to infinity। 1 to infinity, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपसे पूछूं कि क्या ये पीरियोडिक है? तो बिल्कुल पीरियोडिक है भाई। और पीरियड क्या है आपका? पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, और 2 पाई है तो आप बोल सकते हो कि सेकेंड 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू सेकेंड x, ये भी आ गया। एंड द फोर्थ वन इज, फोर्थ क्या है आपका? तो फोर्थ हमारे पास ये करना है कि जैसे कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, अब आप वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है या नहीं? तो बिल्कुल सिमेट्रिक है। देखो इधर एक पार्ट आया तो एक इधर पार्ट आया, इधर वाला बनाते तो ऐसे नीचे आता, इसका ये इमेज आ गई, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाता है एक, ये ऐसा बना हुआ, तो इसकी थर्ड वाले की, इधर थर्ड वाले की इमेज आ गई। तो ये किसके सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होता था? ये कौन सा फंक्शन हो गया? इवन फंक्शन। ये हमारा हो गया इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन होगा तो आप बोलोगे क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि सीकेंट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? सीकेंट एक्स। जब भी इवन फंक्शन होगा तो इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा? फॉलो करेगा। अब ये सारी कहानी आ गई। अब आगे से आपके पास ग्राफ आए तो आपको क्या करना है? जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स आपसे पूछा जाए, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ऐसे खींचोगे, ऐसे कुछ बना दोगे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ऐसा कुछ लपेट दिया आपने। बस आपको याद रखना कहाँ कहाँ कट करेगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ये हमारा आ गया माइनस पाई, ये -2 पाई, ये आपका -3 पाई, ऐसे चलता रहेगा। और हाइट आपको पता होनी चाहिए कि हाइट कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से लेके -1 तक, ये इसकी हाइट रहेगी। ऐसी कॉसेक से फटाफट एक रफ स्केच बनाना है। अब इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसकी ज़रूरत ये है कि सबसे पहले तो मैं एक चीज़ सिखा दूँ और उसके बाद हम sin 2x, sin 3x, sin 5x, sin 8x जिसका भी ग्राफ बनाना चाहें बना सकते हैं। और वो पार्ट है आपका, वो भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है कि पीरियड ऑफ ट्रिगो फंक्शन। यहाँ पे देखिए हम कि sin x का पीरियड क्या वो आपको पता है, cos x का पीरियड क्या वो भी आपको पता है, secant x का पीरियड क्या वो भी आपको पता है, cosecant x का पीरियड क्या वो भी आपको पता है। तो इन सब का पीरियड जो है वो क्या है? 2 पाई है। इन चारों का पीरियड 2 पाई। और tan x और cot x का पीरियड क्या है? दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो एक ये हो गया आपके पास, एक ये हो गया, साइन कॉस सेकेंड को सेकेंड, tan और cot आ गया। अब बात होती है किससे? मॉड ऑफ साइन एक्स की। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा? मॉड ऑफ tan एक्स का पीरियड क्या होगा? मॉड ऑफ cot एक्स का पीरियड क्या होगा? मॉड ऑफ सेकेंड एक्स का पीरियड क्या होगा? और मॉड ऑफ कोसेकेंड एक्स का पीरियड क्या होगा? तो जब भी मॉड साइन लग जाए तो इनका पीरियड जो है वो पाई हो जाता है। बोलो क्या चीज़ है ये? मॉड की मीनिंग क्या है? अगर आपको बोला जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स या वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मॉड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वाई जो आउटपुट है वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? तो कभी भी मॉड आ जाए तो आप जो ग्राफ है वो ग्राफ प्रॉपर बना लो। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे हमारा बन गया। इधर भी बना लेते हैं, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ऐसे भी ग्राफ बना हुआ है साइन एक्स का। हमें मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको मिटाएंगे और उसको रिफ्लेक्ट करा के ऊपर ले आएंगे। फिर ये पॉजिटिव पार्ट था, ये एज इट इज रहेगा। ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है इसको फिर डिलीट करेंगे, ये ऊपर लेके आ जाएंगे। इधर से इसको डिलीट करेंगे, ये ऊपर लेके आ जाएंगे। ये डिलीट हो गया, इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो देखो अब कितने पे रिपीट हो रहा है? पाई पे रिपीट हो रहा है। फिर पाई से 2 पाई सेम ग्राफ है, 2 पाई से 3 पाई सेम ग्राफ है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ पे भी देखो, अगर मॉड होता तो ये वाला ग्राफ पलट के कहाँ आ जाता है? यहाँ पे। ये वाला ग्राफ पलट के कहाँ आ जाता है? यहाँ पे। ये वाला ग्राफ कहाँ जाता है? यहाँ पे। तो ऐसे ही चारों तरफ दिखता है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? पाई है। इससे पहले वाला ग्राफ देखें हम, सेकेंड एक्स का, अगर मॉड हो जाए तो ये वाला ग्राफ जो है वो कहाँ आ जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर वाई एक्सिस से ऊपर। ये वाला ग्राफ कहाँ आ जाएगा? मॉड एक्स से रिफ्लेक्ट, मॉड एक्स की वजह से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? पाई है। ये क्या था हमारे पास? पाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पाई है, इसलिए सारे पाई होंगे। वैसे जितने भी ग्राफ है वो सारे आप देख सकते हो, वो सब जो है वो आपका पीरियड उनका पाई हो गया। अच्छा, फिर बात आ जाएगी कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या होगा? पीरियड, सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? tan स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा? इनका पीरियड क्या होगा?
तो स्क्वायर किया तो भी यहाँ सिचुएशन यही रहेगी, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा जो बाद में आपको पता चलेगा। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। मॉड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स में क्या होगा, यहाँ से गया, ये ऐसे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ऐसे गया, और फिर ये ऊपर गया, ये ऐसे गया। ये स्मूथ होगा, दिखने में तो वैसा ही होगा, ऐसे ये टच करके जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बहुत शार्प टर्न है, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। दिखने में मोर और लेस ऐसे ही दिखता है, तो जब भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी पीरियड जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू पाई। जो नेगेटिव पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, जो भी नेगेटिव पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा हमारा। ठीक है प्रशांत, अच्छा जो भी नेगेटिव पोर्शन है ऊपर आ जाएगा। अब इसमें कुछ और ऐड करेंगे, उससे पहले जो है एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे कि भाई पीरियोडिक की बेसिकली मीनिंग क्या होती है। पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे ग्राफिकली आपने देखा कि कोई चीज अगर रिपीट कर रही है, सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक है। हमने यहाँ पे क्या किया, पीरियोडिक का कि एफ एक्स इज पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शन, देन एफ ऑफ k प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होगा, और ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड fundamental period of fx, that is minimum value of k min। क्योंकि आप देखोगे sin x पीरियोडिक है तो fx इज इक्वल टू sin x है। अगर आप f ऑफ 2 पाई प्लस एक्स निकालो तो भी sin x आता है, और इसके मल्टीपल पे कोई भी निकालो, 4 पाई प्लस एक्स निकालोगे तो भी sin x आएगा, 6 पाई प्लस एक्स निकालोगे तो भी sin x आएगा। तो जो मिनिमम x होगा उसको आप मिनिमम k होगा उसको फंडामेंटल पीरियड बोलोगे। हालांकि sin x का पीरियड 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, तो हमने एक टर्मिनोलॉजी निकाली सारे मैथमेटिक्स वालों ने कि भाई फंडामेंटल पीरियड की बात करेंगे, जो सबसे मिनिमम होगा उसको हम उसका फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि k की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। एक बात तो ये आ गई समझ में। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एफ एक्स इज पीरियोडिक and period is equal to k, then f of x plus b is also periodic and period of f of x plus b is equal to k divided by a। क्या मतलब इसका, जैसे आपके पास sin x का पीरियड क्या होता है, sin x का पीरियड जो है वो हमारा 2 पाई है। मैं आपसे पूछूं कि sin 2x का पीरियड क्या होगा, sin 2x का पीरियड आप बोलोगे sin x का 2 पाई होता है, 2 पाई और x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देंगे, इसका पीरियड हो जाएगा पाई। मैं आपसे पूछूं sin 3x का पीरियड क्या होगा, तो आप बोलो sin x का पीरियड होता है 2 पाई, यहाँ 3x है तो डिवाइडेड बाई 3। मैं आपसे पूछूं कि sin 4x प्लस 5 का पीरियड क्या होगा, तो आप बोलो इस 5 से तो कोई मतलब ही नहीं, x का कोफिशिएंट देखना है, ये कोफिशिएंट है हमारे पास, ये 2 पाई होता है और 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई बाई 2 इज द पीरियड ऑफ sin 4x प्लस 5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है प्रॉब्लम नहीं, तो आगे बढ़ लेते हैं। फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट वन कि भाई sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी tan ax प्लस बी, tan तो रहने तो यहाँ एक साथ सब नहीं लिखते हैं, sin cos secant tan cosecant लिख लेते हैं बस। एंड cosecant ax प्लस बी, इन सब का पीरियड क्या होगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ए, और tan x प्लस बी और cot x प्लस बी का पीरियड क्या होगा, तो इन सब का पीरियड जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन ए, इसका पीरियड पाई होता है डिवाइडेड बाई ए। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं फिर उससे आगे बढ़ेंगे। मैं अब आपसे पूछूं, कौन बताएगा मुझे कि tan 3x का पीरियड क्या होगा, tan 3x का पीरियड ऑफ tan 3x
बताओ। पीरियड ऑफ tan 3x, तो आपने बोला tan x का पीरियड होता है पाई और x का कोफिशिएंट है 3, तो आप इससे डिवाइड करते हो, ये पाई/3 हो गया। मैं आपसे पूछ लूं कि cos 5x - 7 इसका पीरियड क्या होगा, तो आप बोलो cos x का पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 5। दिक्कत ठीक है ये सारे। अब यहाँ से उलझने की कहानी आ गई, तो सबसे पहले एक चीज सीख लेते हैं, फिर वापस आएंगे हम यहाँ पे। हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैंने बोला कि y इज इक्वल टू sin 2x का ग्राफ बनाना है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ यूज होगा। मैं आपको बोलूँ कि sin 2x का ग्राफ बना दो, आप बोलो बहुत सिंपल है, आपको एक छोटा सा काम करना है, sin x का ग्राफ बना लो आप, जैसे sin x का ग्राफ होता है, और बोलो कि मैं सिर्फ स्केलिंग चेंज करूंगा। इसका पीरियड चेक कर लेते हैं, पीरियड क्या हो जाएगा, तो पीरियड हो जाएगा इसका 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन दिस इज इक्वल टू पाई। तो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप होता है, इस लूप को यहाँ पे लिख दो, पाई स्केलिंग कर रहे हो सिर्फ, पाई का हाफ हो गया यहाँ पे पाई/2, 0 और पाई/2 का हाफ यहाँ आ गया पाई/4, पाई/2 और इसका हाफ आ गया यहाँ पे 3 पाई/4। ऐसे ये पाई 0 से पाई चला है, तो अगला यहाँ पे 2 पाई लिख दो, पाई और 2 पाई का हाफ 3 पाई/2 लिख दो, इन दोनों का मीन ये हो जाएगा, इन दोनों का मीन ये हो जाएगा। ऐसे इधर आप क्या लिखोगे -पाई, ऐसे ये ग्राफ चलता रहेगा। समझ में आई ये बात यानी मुकेश, मुकुल, नमन, क्लियर है ये? हेलो, सुन पा रहे हो सब? नमन, मुकुल, Yes, sir. क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि अब कोई भी ग्राफ आ जाए, आपसे पूछा जाए कि भाई आपको बोला जाए cos x का ग्राफ बना दो, आप cos 3x का ग्राफ बना दो, आप बोलो बहुत सिंपल है, ये रहा, ऐसे हम x ऐसे y एक्सिस बनाएंगे, cos x का ग्राफ यहाँ से शुरू होता था, ये बना दिया, ये बना दिया। एक लूप हमें देखना है, क्योंकि पीरियड जो है हमारा कितना होगा, तो ये 2 पाई है, 2 पाई/3, तो ये 0 से शुरू होगा। एक लूप हमें निकालना है, और एक लूप देखिए कैसे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो हमने बोला ये यहाँ से जा रहा है, ये हाफ तो यहाँ मिल गया हमें, तो दूसरा कलर लेता हूँ, हाफ यहाँ मिल गया, एक नीचे का फुल लूप ये मिल गया, और इसका हाफ, बस इतना ही निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 पाई/3 हो जाएगा, या 2 पाई/3 लिख दो, बस स्केलिंग आपको चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। 2 पाई/3 और इसका हाफ ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पाई/3, पाई/3 और इसका हाफ ये आ जाएगा इधर पाई/6, और इन दोनों का हाफ यहाँ पे आ जाएगा दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 यहाँ। ऐसे ही आप 2 पाई से लेके आगे अगले लूप तक कैसे, तो हाफ ये ले लेंगे, हाफ ये ले लेंगे, और इधर का हाफ ले लेंगे। यहाँ पे जब स्टॉप करेंगे तो इसको लिख देंगे हम क्या, 2 पाई/3 प्लस 2 पाई/3, ये कितना हो जाएगा 4 पाई/3। फिर आगे जो बढ़ेगा वो 6 पाई/3, ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो आप स्टैंडर्ड ग्राफ से इस टाइप का कोई भी ग्राफ निकाल सकते हो। ठीक है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, और वो आपको बताना है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है? क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? अगर है तो इसका पीरियड क्या होगा, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात बतानी है आपको। क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? एफ एक्स या y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है? इज इट पीरियोडिक और नॉट? तो आप देखिए क्या है, ये y इज इक्वल टू आपके पास आ गया, ये बेसिकली 1, और इसका जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो ये ग्राफ जो है ऐसे चला गया स्ट्रेट। अब ये हर एक छोटे पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही है, तो यस इट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक तो है, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, इसका पीरियड डिफाइन नहीं है। इसका पीरियड डिफाइन नहीं है। सिमिलरली एक और अगला क्वेश्चन हम ले लें कि अगर आपको बोला जाए y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्या ये पीरियोडिक है? बताओ, इज इट पीरियोडिक? तो आप बोलोगे ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियड क्या है? तो देखिए सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, टेंथ तक ये क्या होता था, इट इज इक्वल टू 1,
लेकिन 11th एंड 12th में ये 1 की जगह अगर 1 होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो देखिए सीकेंट जो है वो कहाँ पे डिफाइन नहीं है, जब cos 0 होगा, और जब cos 0 होगा तो tan भी डिफाइन नहीं होगा। ये सारी कंडीशन होती है व्हेन x बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2। x डज नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 π/2, या हम ये बोले कि x बिलोंग्स टू r - 2n + 1 π/2। ये है आपके पास। अब इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ भी ऐसे बनाएंगे, एक y = x हमने बना दिया, y = 1 हमने एक लाइन खींची, और यहाँ पे हमने लिखा π/2, यहाँ लिखा हमने 3 π/2, यहाँ लिखा हमने 5 π/2, यहाँ लिख दिया हमने 7 π/2, इधर हमने लिख दिया -π/2, इधर हमने लिख दिया -3 π/2, ये हो गया हमारा -5 π/2, और ये हो गया हमारा -7 π/2। एट π/2 एक हॉलो सर्कल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लाइन डार्क रहेगी। एट -π/2 भी हॉलो सर्कल आ गया। तो ये आगे कहानी। फिर π/2 से 3 π/2 तक ये ऐसे ही चला, यहाँ पे हॉलो सर्कल। फिर 3 π/2 से ये 5 π/2 तक ऐसे ही चला, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल। फिर 5 π/2 से 7 π/2 तक चला, यहाँ भी हॉलो सर्कल। ऐसे ये चलता जा रहा है, इधर हॉलो सर्कल, ये बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई इस इंटरवल के बाद ये ब्रेक होता जा रहा है, तो इसका पीरियड क्या है? तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई, क्योंकि ये टुकड़ा, फिर उसके बाद से ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है? तो π/2 + π/2, ये टोटल पाई हो गया। और सिमिलर कंडीशन आपके पास इसके लिए होगी, किसके लिए? कोसेकेंट स्क्वायर x - कॉट स्क्वायर x के लिए। ये कब होता है? व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई, या हम बोले कि x बिलोंग्स टू r - n पाई। ये भी पीरियोडिक होगा और सेम कंडीशन रहेगी, और पीरियड क्या आएगा? दैट इज पीरियड इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, fx इज इक्वल टू mod ऑफ sin x प्लस mod ऑफ cos x। इसका पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड की बात हो रही है। जब भी पीरियड की बात होगी तो फंडामेंटल पीरियड की बात होगी कि फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। तो sin x प्लस cos x का फंडामेंटल पीरियड बताओ क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड ऑफ mod ऑफ sin x प्लस mod ऑफ cos x। तो देखिए पीरियड निकालने का एक और तरीका सीखते हैं अभी। जैसे कोई फंक्शन आपके पास गिवन है, fx इज इक्वल टू sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x, या ऐसे ही रहने देते 3x तक। अब ये सारे कंबाइंड हो रहे हैं और सब पीरियोडिक है, तो आपको पीरियड कैसे निकालना है? तो sin x का पीरियड हो गया 2 पाई, sin 2x का पीरियड हो गया 2 पाई/2, sin 3x का पीरियड हो गया 2 पाई/3। तो इनका कंबाइंड पीरियड निकालना है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है इसका तो आप निकालोगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 पाई 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई, और नीचे वाले का आप निकालोगे एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 1 2 एंड 3, इनका एचसीएफ क्या होगा? इनका एचसीएफ हो गया 1। तो फाइनली इसका पीरियड क्या हुआ? तो पीरियड निकालने के लिए जो आएगा ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम और इसका एचसीएफ, तो 2 पाई/1 दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो यहाँ पे देखते हैं यही फंडा लगा है। तो mod ऑफ sin x का पीरियड पाई, mod ऑफ cos x का पीरियड पाई, लेकिन आप इसका फाइनल पीरियड जो है वो पाई नहीं लिख सकते, क्योंकि इसीलिए ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। तो पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज π/2। बोले ये कैसे पता चले? इधर आप ये सिखा रहे हो, इधर ये कर रहे हो। तो ये देखो ये इंटरचेंजेबल फंक्शन है, इसलिए आपको पीरियोडिसिटी की मीनिंग बताइए। f ऑफ π/2 प्लस k निकालना होगा, हमें x निकालना होगा। तो f ऑफ π/2 प्लस x क्या होगा? mod ऑफ sin π/2 प्लस x एंड प्लस cos ऑफ π/2 प्लस x। sin π/2 प्लस x इज इक्वल टू cos x, और cos π/2 प्लस x इज माइनस sin x। लेकिन इस मॉड की वजह से ये आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई, और ये पाई से भी छोटी है, तो इसलिए इसका पीरियड जो है वो क्या हो गया हमारा? π/2। तो ऐसे जब भी इंटरचेंजेबल फंक्शन आएंगे तो उनका पीरियड जो होगा वो हमारा क्या होगा? पीरियड ऑफ दैट दोस फंक्शंस आर π/2। अब मैं आपसे यहाँ पे लिख देता हूँ कि mod ऑफ sin x प्लस mod ऑफ cos x, इसका पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज पाई। mod ऑफ tan x प्लस mod ऑफ cot x, इसका भी पीरियड पाई। mod ऑफ secant x प्लस, सॉरी पाई लिख रहा हूँ, π/2 mod ऑफ secant x प्लस mod ऑफ cosecant x
इसका भी पीरियड कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे वाले पार्ट पे। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ट्राई करो। फाइंड द पीरियड ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x। इसका पीरियड क्या होगा? फाइंड द पीरियड ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है, ये इंटरचेंजेबल फंक्शन है और पावर जो है वो आपकी क्या है, इवन है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। या फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 4x प्लस कॉस 4x, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x तो 1 हो गया, 1 माइनस यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। फाइनली ये क्या हो गया, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2x। अब देखिए ये 1 माइनस 1/4 फिर कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर 2x। ये आ गया 1 माइनस 1/4 और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x। 1 माइनस कॉस 4x आ गया, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 एंड 3/4 प्लस 1/4 कॉस 4x। अब देखिए ये क्या है, ये पीरियोडिक और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो तो पीरियोडिक होता ही, उसका पीरियड डिफाइनिंग है, लेकिन इसका जो पीरियड होगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। तो cos x का पीरियड क्या सिखाया था अभी, 2 पाई, और उसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर? अब ऐसे ही जो है आपके पास आ जाए fx इज इक्वल टू साइन रेज टू द पावर 6x एंड प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x। बोले कि भाई इसका पीरियड निकालना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो सिंप्लीफाई करके निकालोगे या सीधा रास्ता है, इसका 2 पाई इसका 2 पाई, इवन पावर हो गया तो इसका क्या हो गया पाई, इसका क्या हो गया पाई, दोनों इंटरचेंजेबल हैं तो क्या हो गया दैट इज पाई बाई 2। या फिर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही वाला तरीका हम यूज करेंगे। हमने क्या लिख लिया इसको, दैट इज साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x रेज टू द पावर 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। यही होगा। अब ये आ गया हमारे पास क्या, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इसको हमने लिख लिया 1 माइनस 3/4, यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे कर लीजिए, ये आ गया 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x, और फिर से इसको आप चाहें तो ऐसे लिख लें 1 माइनस 3/4 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2। फिर से वही है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/2 एंड प्लस 3/8 इंटू कॉस 4x। ये सारा कांस्टेंट है, इससे तो कुछ होता नहीं, कॉस 4x है। इसका पीरियड कितना, 2 पाई और डिवाइडेड बाई 4, तो फाइनली ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया, पाई बाई 2 इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब कल क्या करना है आपको, कुछ ग्राफ और इसके पीरियड्स तो हमने निकाल लिए हैं, कुछ ग्राफ आपको प्लॉट करना है और वो चेक कराओगे आप। वो कैसे करोगे, तो ये प्लॉट करके मुझे जो है नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, y इज इक्वल टू 2x। सेकेंड ग्राफ होगा आपका y इज इक्वल टू cos 3x। तीसरा ग्राफ होगा हमारा क्या, y इज इक्वल टू tan 4x। फोर्थ ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू कोसेकेंट x बाई 2। फिफ्थ ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू सेकेंट x बाई 3। और सिक्स ग्राफ किसका होगा, तो y इज इक्वल टू cot x बाई 4 का। तो ये 6 ग्राफ जो है वो आपको ड्रॉ करके मेरे नंबर पे विद नेम आपको भेजना है। कल की क्लास में हम इसको आगे फिर बढ़ाएंगे। कल आप सीखने वाले हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिर्फ किसके लिए है, ट्रिगो फंक्शन के लिए। कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल चेंज होगा, जैसे कल के ग्राफ में आप सीखोगे y इज इक्वल टू x प्लस पाई बाई 4 का ग्राफ बनाना।
कल आप सीखोगे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ बनाना। कल आप सीखोगे y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का ग्राफ बनाना। कल आप सीखोगे y इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन 2x का ग्राफ बनाना। कल आप ये सीख लोगे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 3x का ग्राफ बनाना। कल आप सीखोगे y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना। कल आप सीखोगे y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना। कल आप सीखोगे y इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना। जो बेसिक मैथ्स में आपने किया है उन सब की ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल चेंज, एक्सटर्नल चेंज, ठीक है ना। इंटरनली मल्टीप्लाई किया एंगल को, एक्सटर्नली मल्टीप्लाई किया, दोनों कर दिया। फिर स्पेशल टाइप के जो पीस वाइज फंक्शन है उनके साथ उनकी अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो कल की क्लास में करेंगे। कल मिलते हैं फिर वही 3 o'clock आपकी क्लास होगी। कल तक आपको ये सारे ग्राफ जो है ड्रॉ करने हैं और इसको क्लास से पहले तक आपको मेरे नंबर पे भेजने हैं, ठीक है। कल मिलेंगे हम फिर। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आप लोगों का, और भी अच्छा कीजिए 2 साल और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके हमें 12th के बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट और IIT में जो है सिलेक्शन करके दीजिए, ठीक है। थैंक यू।